दोस्तों 2023 में जब बिटेंसर टाओ को लाया गया था तब किसी ने ऐसा प्रेडिक्शन नहीं किया था कि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े पैमाने पे अच्छे खासे ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने के बाद अपनी उस स्टेबिलिटी को लगातार बरकरार रखेगा। हालांकि इसके बारे में हमने पहले ही आपको बताया था, पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया था और बार बार इसके बारे में हमने ये भी बताने की कोशिश की थी कि एक बहुत ही जेन्युइन क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसकी सप्लाई बहुत कम है और आने वाले समय में इसकी जो स्केर्सिटी बनेगी, डिमांड सप्लाई का जो रेशो कुछ हिसाब से बनेगा जहां पर इसे हर कोई अपने वॉलेट में रखना चाहेगा। और यही चीज आज इस पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है। जब शुरुआती दौर में इसका जो प्राइस था वो कुछ चुनिंदा डॉलर्स के पास था और आज ये कम से कम $430 के पास ट्रेड हो रहा है, जैसा कि आप यहां पर सीएमसी पे देख पा रहे हैं। कम सप्लाई के साथ साथ एक बेहतर यूज केस और वो भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के तौर पे बनाया जाने वाला बिटेंसर टाओ बहुत लोगों की समझ में काफी देरी से आया, लेकिन उन्होंने उसमें निवेश किया और एक अच्छी खासी होल्डिंग बनाने के बाद अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट भी कमाया है। इसके साथ अगर देखा जाए तो इसकी लिक्विडिटी और रिजर्व्स के इतने इशू हमें नजर नहीं आते हैं। काफी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, सेंट्रल एक्सचेंज पे, डेक्स पे ये अवेलेबल है जहां पे इसे ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि एक बेहतर क्रिप्टो प्रोजेक्ट होने के साथ साथ यहां पर उस पूरे बड़े इकोसिस्टम्स के अंदर कुछ ऐसे नए अपडेट्स लाए गए हैं जिनके साथ इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है और लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से समझना भी शुरू कर चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ डिजिटल कमोडिटीज जिसमें कंप्यूट, डेटा स्टोरेज, प्रेडिक्शंस और मॉडल्स को एक बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे आपके समक्ष रखना, उसका यूज करना और कैसे यहां पर इंटेलिजेंस का यूज करते हुए नए आर्किटेक्चर्स को डिस्कवर करना, नई कमोडिटीज को बनाना और उसके साथ सरप्राइजिंगली चीपर वेज टू अचीव इनोवेशंस आर बीइंग रिवील्ड। अब वो जो सस्ते एक ऐसे आपने इकोसिस्टम्स के अंदर पॉसिबिलिटीज जनरेट करने की बात कर रहे हैं जो कि लिमिटलेस हो सकती है, तो यहां पर इसीलिए इन्होंने अपनी जो करेंसी है विच इज डिसेंट्रलाइज करेंसी टाओ कोइन की अगर बात करें, पूरे उस सिस्टम्स के अंदर यहां पर वो काफी प्रॉफिटेबल रहा है। इस हिसाब से यहां पर देखा जाए तो माइनर्स के लिए, वैलिडेटर्स के लिए और सबनेट ओनर्स के लिए भी ये काफी अच्छे तरीके से बेनिफिट दे रहा है। यहां पर देखा जाए तो बिटेंसर ने अपने उन पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर माइनिंग को लेके, स्टेकिंग को लेके और वैलिडेशन को लेके और उस पूरे मैनेजमेंट के साथ कैसे आप काम करते हुए इससे प्रॉफिट ले सकते हैं उसके बारे में बताया है। हालांकि जैसे हमने पहले ही कहा कि शुरुआती दौर में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे और इस पूरे जो इकोसिस्टम्स है ये किस तरीके से आगे जाकर एक अच्छा खासा रूप ले सकता है, एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है जब इसका नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होता है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे रूप में हमें देखने को मिलता है। यहां पर अगर देखेंगे तो अपने उस ऑल टाइम हाई से आज ये थोड़ा सा नीचे है और लगातार इसने एटीएच बनाने की जो कवायद है वो हम लगातार इसके लाइव चार्ट में देख पा रहे हैं। आने वाले समय में, क्योंकि अभी फिलहाल ये अगर देखा जाए तो इंडियन रुपीज में करीब करीब 36,782 रुपए के करीब चल रहा है, यानी कि आने वाले समय बहुत आसानी से 40 और 45,000 टच कर सकता है, उसमें देर नहीं लगने वाली है। और इसमें निवेश करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इसके यूज केस को समझिए, किस तरीके से यहां पर इन्होंने उस सबनेट की बात की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है और कैसे यहां पर अपनी लिमिटेड सप्लाई को रखते हुए जो कि 21 मिलियन टाओ यहां पर कॉइन्स रखे गए थे जैसा कि बिटकॉइन के केस में हमने देखा है, उसी तर्ज पे यहां पे इन्होंने लिमिटेड सप्लाई रखते हुए अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर डिमांड और सप्लाई की जो स्केर्सिटी क्रिएट की है वो इस पूरे इकोसिस्टम्स को एक नया रूप देती है। डाउ का साथ यहां पे लिया गया है, स्टेकिंग की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं और कैसे वैलिडेटर्स यहाँ पे हर तरीके से फायदा ले सकते हैं वो आप चीजें यहाँ पर देख पाएंगे। तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जहां पर पार्टिसिपेंट्स जो हैं बेस्ट इन क्लास डिजिटल कम्युनिटीज को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर उन सभी चीजों को जोड़ते हुए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करके इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर चीजों को लाया गया है। के साथ यहां पर बिटेंसर ने अपने उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की बात की है, यहां पर इन्होंने उस एपीआईज की बात की है, कैसे यहां पर उस पूरे जो हम बात करते हैं वर्किंग विद करेंसीज, तो कैसे यहां पर जो ब्लॉकचेन है उसका यूज करते हुए और यहां पर सबनेट का यूज करते हुए उन सब चीजों का
इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें रिसेंटली इन्होंने पब्लिश की हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने उन फंक्शनैलिटीज़ के बारे में, हालांकि कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं, कुछ ऐसे जार्गन्स हैं जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जब यूज़ केस की बात आती है तब यहाँ पर आपको इन चीज़ों को भी समझना है, क्योंकि ये वही चीज़ें जो यूज़ केस को जोड़ते हुए आगे रखते उस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक नया रूप देने की कोशिश करती हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर ग्रोथ देखनी हो तो उसके यूज केस को देखो, उसकी सप्लाई को देखो, उसके जो फाउंडर्स हैं उनका माइंडसेट क्या है, उनका विजन क्या है। ये डिपेंड करता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कितना लंबे समय के लिए चलाने की एक कोशिश रखते हो। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज लॉन्च होते हैं और कुछ हफ्तों महीनों में वो गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सालों साल चलते हैं, जिसमें हमने बिटकॉइन को देखा, इथेरियम को देखा, पॉलीगॉन को देखा। ऐसे ही हम दूसरे मल्टीपल क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं वो भी आज के दौर में हम देख रहे हैं, उसी में बिटेंसर का भी नाम आता है। दोस्तों यहाँ पर निवेश करने के लिए बेहतर स्थिति ऐसी है, ये अभी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसने अपने ऑल टाइम हाई के करीब आज ये चल रहा है और कभी भी अपना ऑल टाइम हाई नया बना सकता है। तो आज के दौर में निवेश करना एक रिस्की सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि अपने उस प्राइस पे आज ये है जो काफ़ी महंगा हमें नज़र आता है। लेकिन जो क्रिप्टो में काफ़ी एंथुसियास्ट हैं, जो उसको क्रिप्टो को समझते हैं, उनके लिए शायद ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी प्रॉफिट बनेगा। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रिस्क की बात करते हैं, तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही निवेश करें और उतना ही निवेश कर इसका खोने पर गम ना हो। इसके साथ यहाँ पे टोकन अनलॉक्स और यील्ड्स की भी बात हुई है, जहाँ पर टोकन अनलॉक्स को देखते हुए भी चीज़ों को किया गया था। और यील्ड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी यील्ड्स की बात आती है तो वहाँ पर एक अच्छे खासे आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने अपना वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो 2024 तक डिफाइन करके रखा हुआ है कि कैसे हम इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द चंक 52% के ऊपर जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लॉक सिचुएशन में देखने को मिलेंगी। चीज़ें हैं किस तरीके से यहाँ पर टोकन को अनलॉक किया गया, किस तरीके से एलोकेशंस किए गए, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि अगस्त 21 2025 में इनकी जो अनलॉकिंग है वो दिखाई जा रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ और नए अपडेट्स आएंगे जहां पर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। फिलहाल हमने आज का वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि जब कुछ लोगों ने कहा कि ये टाउ टोकन में तो हमें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है, लेकिन दोस्तों पिछले 3 से 4 सालों के अंदर चीज़ें बदली हैं और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि लगभग 2 सालों से एक्टिव है, और इसमें हमने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। प्राइस सर्ज इसमें हुए हैं और वो प्राइस सर्ज काफी प्रॉफिटेबल रहे हैं उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए जो इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट से शुरुआती दौर से जुड़े थे। तो ये इतिहास ही अपने आप बता देता है, पास्ट ही अपने आप चीजों को कह देता है कि हम कहां थे और हम कहां से कहां पहुंचे और आज हम किस स्टेज में खड़े हैं। तो ये चीजें बिटेंसर टाउ के तौर पे आप देख पा रहे हैं। और अगर जिसको लगता है कि इसमें पूरा पोटेंशियल वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो वो इसमें निवेश करने के लिए शायद अच्छे तरीके से सोच समझ के अपनी रणनीति जरूर बना रहा होगा। और जिनको लगता है कि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है वो अपनी सोच को उसी तरीके से बरकरार रखें। हम किसी को भी यहाँ पर फोर्स नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो दोस्तों, अगर कोई नई अपडेट्स बिटेंसर टाउ को लेके आती है तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।